कि पंच, सरपंच, उप सरपंच, इस बॉडी को इंडिया में बड़ा कमज़ोर माना जाता है। सिविल सर्विसेज में जाकर, चाहे वो भारत की कोई सी भी सर्विस हो, उस सर्विस में जाने के बाद सर हमारा कार्यक्षेत्र सीमित हो जाए कि राजनीति में सुधार और बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। पंचायत को हाईटेक बनाना, हमने शुरू से इसी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। हमारे गांव का जो शासकीय हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में हमने स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया है, स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं, पंचायत भवन का निर्माण किया है, जो संभवतः मध्य प्रदेश का पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पंचायत भवन होगा। हमारे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो ज़मीन से होती है, और ज़मीन वो होती है जो आदमी को आसमान तक ले जाती है। निश्चित रूप से भारत का जो संविधान है, भारत के जो नियम कायदे हैं, वो कहते हैं कि आप ज़मीन से शुरुआत करिए और इसको आगे बढ़ाइए। पंचायत राज एक ऐसा राज है जहाँ पर बेहद ज़रूरत होती है उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो शहरों से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की एक ऐसी पंचायत है जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, और वहां के सरपंच हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, रोहित तिवारी जी, जिन्होंने कन्नौज खाते गांव की पंचायत को ऐसा बना दिया है कि ऐसा लगता है कि इंदौर नगर निगम है या भोपाल नगर निगम है। वहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं, हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए उनके साथ खड़े हैं यहाँ पर रोहित तिवारी जी के साथ। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और किस किस तरह के अवार्ड उनको अब तक के दिए हैं। क्या राष्ट्रपति ने उन्हें अवार्ड दिया है, मध्य प्रदेश शासन ने अवार्ड दिया है, दिल्ली सरकार ने अवार्ड दिया है। बहुत स्वागत है आपका मधुभाषी में रोहित जी। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि पंच सरपंच नाम के होते हैं, और सारे पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी सरपंच और पंचों को सिर्फ अपना हथियार बनाते हैं और उनके माध्यम से वोट लेते हैं और आगे विधानसभा या लोकसभा में अपनी प्रस्तुति देते हैं। आपने लेकिन एक नया ही रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है, खातेगांव कन्नौज पंचायत को ऐसा बना दिया, इसके पीछे क्या कारण है? सर बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में आपने हमें इतना सम्मान दिया, हमारा इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। सर आपने एक बात कही है कि पंच, सरपंच, उप सरपंच, इस बॉडी को इंडिया में बड़ा कमज़ोर माना जाता है और सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इनका यूज़ करके अपना हित साधती है। नो डाउट इस बात में कहीं ना कहीं यथार्थ छुपा है, पर वास्तविकता इससे पर है। चाहे हम उदाहरण ले हमारे भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी, वो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने गांव में अपने सरपंच के पद से की थी। तो ऐसे भारत में राजनीतिक क्षेत्र में कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत ग्राम पंचायत से की है, और आज उन्होंने भारत की राजनीतिक विरासत में एक अपनी छाप छोड़ी है, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से। तो सर कहीं ना कहीं मेरी यही कोशिश हमेशा से रही है कि हम चाहे किसी भी पद पर हो, कहीं भी हो, अगर हम अपनी ड्यूटी पूर्ण ईमानदारी से करते हैं, 100% अपना देते हैं, और देश के लिए हम कस्में खाते हैं कि देश में अंतिम किशोर का अंतिम व्यक्ति, उसको अगर हम शासन की सारी योजनाएं उपलब्ध करा पाए, शासन की सारी योजनाओं का लाभ दे पाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए दूसरा हो नहीं सकता। आप बताया जाता है आप तो सिविल सर्विस में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, IAS IPS बनना चाहते थे, लेकिन आपने ये राजनीति को चुना, इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही? सर सिविल सर्विसेज की लंबी तैयारी के बाद मैंने पाया कि सिविल सर्विसेज में जाकर, चाहे वो भारत की कोई सी भी सर्विस हो, उस सर्विस में जाने के बाद सर हमारा कार्यक्षेत्र सीमित हो जाता है। हम सीमित क्षेत्र में कार्य कर पाते हैं अगर सेलेक्ट होते हैं तो। सेलेक्ट नहीं होते हैं तो एक हीन भावना का शिकार बनकर कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब्स को तरजीह देते हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कॉम्प्रोमाइज़ करके करते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर उठा जाए तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है सर कि भारत में चाहे आप किसी भी प्रकार का जॉब करें या किसी भी स्टैंडर्ड लेवल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उस सब का जो मूल है वो भारतीय राजनीति से होकर जाता है। अगर आपकी विधानसभा में, आपकी पंचायतों में, आपकी जिला परिषद में, आपकी जनपद परिषद में या देश की संसद में
50% भी वह सक्षम लोग मौजूद रहेंगे जो इस देश के लिए नीतियां बनाने में सक्षम होंगे, जो युवाओं के लिए नीतियां बनाने में सक्षम होंगे, जो गरीबों के लिए नीतियां बनाने में सक्षम होंगे। अगर ऐसे युवाओं का क्रेज़, ऐसे युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ती है, देश की विधानसभा में बढ़ती है, देश की संसद में बढ़ती है या देश की पंचायतों में बढ़ती है, तो इससे अच्छा सौभाग्य हमारे देश का कोई हो नहीं सकता। चूँकि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी लंबे समय तक की है और मेरा एक सौभाग्य ये भी था सर कि मेरे पीछे कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी नहीं। रिस्क लेने के लिए मैं जीवन में हमेशा से तत्पर रहता था और मैंने एक रिस्क लिया। कोरोना काल में मेरा अपने गांव में जाना हुआ। मैंने वहाँ बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को संघर्ष करके देखा। पीने का पानी, स्वच्छता, खाद्यता पर्ची, आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड जैसी छोटी छोटी चीज़ें जो शासन की योजनाओं के अंतर्गत आती है। और जी ये तो आपने किया, लेकिन सरकारें या जो भी वहाँ पे विधायक रहते होंगे या वो इससे पहले के पंच, उप सरपंच, सरपंच जो होंगे उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती होगी। हालांकि अब ये दौर आ गया है कि वेल एजुकेटेड लोग भी अब राजनीति में प्रवेश कर रहे हो। जब आप जैसे लोग प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों तक शासन की योजनाएँ पहुँच पाएंगी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो इससे पहले आपके पहले जो लोग थे उन्होंने क्या नहीं किया, वो क्या कर जाना चाहिए था जैसे आपने कोविड में देखा? सर मेरा मानना है कि राजनीति में सुधार और बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। जो मेरे पहले लोग थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो उससे पहले थे बहुत अच्छा काम उन्होंने भी किया है। हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे बाद जो नेतृत्व आएगा मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। जहाँ तक मेरी अप्रोच का सवाल है तो सर मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हम जहाँ भी रहे, हम जैसे भी रहे, हमें अपना 100% देना है। मैं हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ और बदले में रिजल्ट भी 100% आता है। अच्छा, आप कितना मानते हैं एक एजुकेटेड पर्सन का विज़न क्या होता है? जैसे मैंने जो आपकी तस्वीरें देखी हैं, आपने एक हाईटेक ऑफिस बनाया है या जो हॉल बनाया है जहाँ पर आप मीटिंग करते हैं। आपने कई सारे ऐसे काम किए जो पहले नहीं होते थे। पानी की टंकी इसमें नज़र आ रही है। स्कूल्स में जो पानी स्वच्छ बच्चों को मिल पाए पीने के लिए वो मशीनें आपने लगाई हैं। तो ये कितना काम करता है एक एजुकेटेड पर्सन और उसका विज़न क्या कहता है? सर मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में और स्वस्थ लिबास में अच्छे स्वास्थ्य का वास होता है। इसी तरह अगर हम अपनी पंचायत में बैठते हैं तो उस पंचायत को स्वच्छ बनाना, अगर हम अपने गांव में रहते हैं तो उस गांव को स्वच्छ बनाना, उस गांव को हाईटेक बनाना, अपनी पंचायत को हाईटेक बनाना, हमने शुरू से इसी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। जब हम ये कर पाए इसके बाद हमने कई सारी चीज़ों पे ध्यान दिया और एक साथ काम किया। आज अगर मैं सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करूँ तो वो होता है जल। जीवन जीने के लिए जल है तो कल है, स्वच्छ जल है तो हम हैं। हमने अपने गांव में 100% पीने के पानी की उपलब्धता लोगों तक सहज रूप से उपलब्ध कराई है, 2 लाख लीटर पानी की टंकी बनाकर। इसी प्रकार हमने शैक्षणिक क्षेत्र में काम किया है। हमारे गांव का जो शासकीय हाई स्कूल है उस हाई स्कूल में हमने स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया है, स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं, छोटी छोटी गार्डनिंग स्कूल के बाहर की है, स्वच्छ पीने के लिए वाटर कूलर लगाए हैं, बच्चों के लिए झूले फिसल पट्टी लगाए हैं। इसके अलावा स्मार्ट पंचायत भवन का निर्माण किया है जो संभवतः मध्य प्रदेश का पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पंचायत भवन होगा हमारे ज़िले का, ऐसा संभवतः मुझे विश्वास है। आपके इन प्रयासों से आपको किस किस तरह से पुरस्कृत किया गया है? कौन से पुरस्कार आपको मिले और किस किस ने आपको सम्मानित किया है? सर पिछले 15-16 महीनों के कार्यकाल में मैंने अपने राज्य का नेतृत्व 4 बार राष्ट्रीय लेवल पर किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, हैदराबाद, राजस्थान में जयपुर और विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला। वहाँ हमारे राज्य की ओर से हमने अपनी चीज़ें रखी, लोगों को अपने कॉन्सेप्ट और विज़न से अवगत कराया और हमें नेशनल लेवल पर सर बहुत प्रोत्साहन मिला। अभी तो खैर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह सरपंच के चुनाव होते हैं वो एक तरीके से निर्दलीय होता है, लेकिन किसी न किसी पार्टी का उसको समर्थन होता है। आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? कहाँ से किसका आपका समर्थन है जिससे आप सरपंच बने? सर मेरा तो सीधा सा मानना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी। तो हम शुरू से सनातनी लोग हैं, सनातन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अपनी संस्कृति को सहेजना, उसे आगे बढ़ाना हम सब लोगों का मूल कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। भारतीय जनता पार्टी मेरी जननी है सर।
मेरे मूल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व छुपा हुआ है। और वहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक जी, मेरे बड़े भैया पंडित आशीष शर्मा जी, उनका सर 100 नहीं 200% योगदान हमारी सफलता में हमेशा रहता है। हम सब उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते हैं और हमारी सफलता का सर पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है लगभग। आपकी पंचायत में तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग रहते हैं और तकरीबन 4-4.5 हज़ार वोटर्स हैं वहाँ पर। जैसे आपने बताया कि वहाँ पर जो शासकीय स्कूल है उसको भी आपने हाईटेक बना दिया है। अब और आपको क्या लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो स्क्वायर किलोमीटर कहलाएगा, इतने एरिया में आप और क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं? किस तरह का डेवलपमेंट और किया जाना चाहिए? सर अभी तो हमने शुरुआत की है, मेरे विज़न बहुत सारे बाकी है। जिस प्रकार आज हम इंदौर की धरती पर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, माँ अहिल्या की नगरी, इसको कहा जाता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, स्वच्छता में नंबर 1। तो मैं भी चाहता हूं कि हम अपने गांव को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएं और इस दिशा में सर हमने एक बृहद कार्य योजना बनाई है। दूसरा, पूरे गांव में ड्रेनेज सिस्टम हमें करना है इन फ्यूचर आने वाले समय में। छोटी छोटी लाइब्रेरियों का निर्माण करना है ताकि बच्चे वहां जाकर पढ़ाई कर सके। इसके अलावा सर एक बहुत बड़ा विज़न मेरे दिमाग में है, हम उसको करने में सफल भी हो पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से जो इकोनॉमी का हिस्सा है गाँव का, वो बिजली विभाग को जाता है, बिजली की खपत के रूप में। मेरी कोशिश रहेगी 2-2, 3-3 किलोवाट के सोलर पैनल के जो प्लेट्स हैं वो प्रत्येक घर पे गांव में लगाकर। प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं? हाँ सर, हम सब पूरे देशवासी आज उन्हीं के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उन्हीं की योजनाओं पे काम कर रहे हैं। तो सोलर चैनल के माध्यम से हम अपने गांव को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और एक बिजली का सब स्टेशन गाँव में ही हो ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरों को भी बिजली उपलब्ध करा पाएँ। ये आपकी खातेगांव कन्नौज पंचायत तो एक आदर्श बन गई, लेकिन इससे आसपास की पंचायतों ने क्या सीखा है? क्या लगता है आपको, आपके इन कामों से वो इंस्पायर होकर इस तरह की दूसरी पंचायतें भी काम कर रही हैं? हाँ सर, मेरा ऐसा मानना है कि हमने कोई विशेष या कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राज्यों की अलग अलग सरकारें, इनकी कई ऐसी योजनाएं संचालित है। अगर आप उन्हीं योजनाओं को धरातल पर उतार पाए, उन्हीं योजनाओं का सही तरह से डॉक्यूमेंटेज करके काम कर पाए, तो आप शासन की सारी योजनाओं का लाभ हितग्राही को सीधे दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई रॉकेट साइंस वाला काम ना करते हुए शासन की योजनाओं को अगर हम धरातल पर उतारते हैं तो भी हमारा देश बेहतर दिशा में, हमारा गांव बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकता है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, हमेशा एक शिकायत रहती है सरपंच, पंच और खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति होती है वहाँ पर फंड अवेलेबल नहीं होता और फंड अवेलेबल नहीं होने की वजह से गाँव में विकास नहीं होता। हालांकि प्रधानमंत्री सड़क योजना, कई सारी जल योजनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फंड कम होने की वजह से विकास कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और बाधित होते हैं। सर, मैं वापस से दोहराना चाहूँगा कि कोई विशेष फंड की आवश्यकता कभी होती ही नहीं है। अगर आपको अपने गांव में पीने के पानी की उपलब्धता कराना है तो प्रधानमंत्री नल जल मिशन योजना के तहत आप डॉक्यूमेंटेशन कराइए, सरकार आपको पानी की टंकी बना के देगी। आप शिक्षा विभाग में अपना प्रस्ताव और प्रेजेंटेशन दीजिए, सरकार आपको स्कूल्स बना के देंगी। महिला बाल विकास में आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, सरकार आपको आंगनबाड़ी बना के देंगी। सरकार आपको रोड बना के देंगी, सरकार आपको आयुष्मान कार्ड बना के देंगी। आपको शासकीय योजनाओं का डॉक्यूमेंटेशन और शासकीय योजनाओं को धरातल पे लागू करना है, ना कि फंड के लिए कोई विशेष प्रयास करना है। जी सर, पुरस्कृत किया गया था, आपने उस सवाल का मेरा उत्तर नहीं दिया, किस किस ने आपको पुरस्कृत किया है? सर, हमने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है और संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश राज्य को पुरस्कृत किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे रोहित तिवारी, जो कन्नौज पंचायत के सरपंच हैं, हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं और उनकी जो सोच है निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को विकसित कर देगी। विकास तो वे लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की जो योजना है यदि उनको सही तरीके से अमली जामा पहना दिया जाए तो हितग्राही तक उन योजनाओं को पहुंचाया जा सकता है और उनका लाभ भी उन्हें मिल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के और भी सरपंच जो हैं इस तरह की राजनीति करते हैं, अपने क्षेत्रों में रोहित तिवारी जैसा रोहित तिवारी का अनुसरण करते हुए उस पर काम करें तो यकीनी तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतना विकास नज़र आएगा जैसा शहरों में नज़र आता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।